सभी भैयाओं को स्नेह भरा नमस्कार। हम जीव विज्ञान में लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, यानी जव प्रक्रम के अंतर्गत हमने अभी पोषण पढ़ा हुआ है। पोषण के साथ ही हमने अगला टॉपिक जो लिया हुआ था वो श्वसन लिया हुआ था, श्वसन पढ़ लिया है। इसके बाद हम परिवहन पढ़ रहे थे। परिवहन हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा हुआ है। परिवहन क्या होता है? एक स्थान से शरीर द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थ या अन्य किसी पदार्थों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना परिवहन कहलाता है। इसी परिवहन के अंतर्गत हमारा मुख्य परिवहन जो मनुष्य के अंतर्गत पाया जाता है वो है हमारा रुधिर परिवहन। तो आज हम पढ़ेंगे मनुष्यमय परिवहन। मनुष्यमय परिवहन अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी मनुष्यमय परिवहन किस प्रकार का होता है। तो मनुष्य में जो मुख्य रूप से परिवहन पाया जाता है वो रुधिर परिवहन होता है, अर्थात ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ये कैसे हमारे शरीर में पाया जाता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो रुधिर जो है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है तथा अंगों से वापस हृदय में आता है। यह क्रिया रुधिर परिसंचरण कहलाती है, अर्थात हमारा जो रुधिर है संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है और जो हमारा हृदय होता है वो केंद्र होता है रुधिर का, वहीं से संपूर्ण शरीर में जाता है तथा फिर वापस वहीं हृदय में ही आता है। वहाँ पर इसका पंपिंग की जाती है और रुधिर को जो है शुद्ध किया जाता है। हृदय में रुधिर शुद्ध होता है, इसके बाद ये संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर बहता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण यह शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन इसमें जो घुली होती है वो कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे अशुद्ध रुधिर के रूप में ये फिर से हृदय में पहुंचता है और फिर से इसको वहां से शुद्ध कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका तंत्र आते हैं। इसमें हमारे शरीर में जो है दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, एक रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। इसके बाद हमारे जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसमें बहता है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सभी कशेरुकी जंतु में रुधिर वाहिनियों द्वारा परिसंचरित होता है। रुधिर जो होता है रुधिर वाहिनियों द्वारा ही परिसंचरित होता है, अर्थात बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण को बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो हमारा रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों द्वारा यदि बहता है तो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और यदि रुधिर सीधे कोशिका द्रव में या जीव के शरीर में सीधे भाग लेता है, कोई रुधिर वाहिनी नहीं होते हैं, डायरेक्ट बहता है, तो उसको हम खुला रुधिर परिसंचरण कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ जो है हमारा 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, शिराएँ तथा केशिकाएँ। ये 3 हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियाँ पाई जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्लड, रुधिर। जो रुधिर होता क्या है? रुधिर दरअसल तरल संयोजी ऊतक है। कक्षा 9th में भी हमने इसमें पढ़ा हुआ है ऊतक वाले टॉपिक में कि तरल संयोजी ऊतक है। यह जल से थोड़ा अधिक श्यान, हल्का क्षारीय तथा स्वाद में नमकीन होता है। श्यान का मतलब गाढ़ा, रक्त से जल से जो है गाढ़ा होता है। इसका मान जो है क्षारीय होता है, पीएच क्षारीय होता है तथा स्वाद में नमकीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर लगभग 4 से 6 लीटर पाया जाता है। 4 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रुधिर हो सकता है, जो उसके शरीर के कुल भाग का लगभग 7 से 8% होता है। यानी उसका भार जितना होगा उससे लगभग 7 से 8% भाग रुधिर का होता है। इसमें तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा पाई जाती है और इसमें रुधिर कणिकाएँ भी कहते हैं। और इसमें तरल माध्यम में जो पाए जाते हैं उन्हें प्लाज्मा कहते हैं तथा इसमें रुधिर कणिकाएँ भी पाई जाती हैं। ये हमारा चित्र है, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से हमारा रुधिर किस प्रकार से बहता है। ये जो सिरा हुआ है, जांच की सिरा, ये महाधमनी, नीचे उतरते हुए महाधमनियों में पहले रुधिर जाता है। निम्न सिरा, अग्र सिरा, बाह्य धमनी, जांच की धमनी, जांघ की सिरा जी है जो जांघ में पाई जाती हैं सिराएँ और धमनियाँ। इस प्रकार से पूरे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और ये रुधिर इस सिस्टम के द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। इसके बाद आता है रुधिर, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो मनुष्य
सह सभी कशेरुकियों में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि बंद पाया जाता है। रुधिर हृदय से पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा वापस इसी में आकर एकत्रित होता है। रुधिर जो है हृदय से ही पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा इसी में वापस आकर एकत्रित होता है। ये हम पहले भी जान चुके हैं। इसके बाद ये हमारा देखो मनुष्य का जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, कैसे रुधिर आता है फिर शुद्ध करके भेजा जाता है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये फुफ्फुस रहा है, दायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा है, फुफ्फुस चाप है, महाशिरा है, दायां आलंद बायां आलंद, यहाँ पर रुधिर आया है और शुद्ध होकर फिर से रुधिर जाता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारा क्या होता है कि फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलंद में एकत्रित शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इस परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जो है हमारा परिसंचरण है कि फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय बाएं आलंद में आता है, फिर वहाँ से शुद्ध रुधिर महाधमनियों द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इसको ही हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये हमारा इस परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये सभी भैयाओं को अपनी कॉपी में नोट करना है।